स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप मैथ पर। तो आइए आज का जो टॉपिक है वह CI और SI से रिलेटेड है, जिसमें आपको हम कुछ ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो कठिन से कठिन सवाल को कुछ ही यानी 2 से 6 सेकंड के अंदर आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि जो ट्रिक बताते हैं उस पर आपको कई प्रकार का जो है सवाल उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले उसी को हम डिस्कस करते हैं। जिससे हम रेट ले लिए कितना 10% ले लेते हैं। 10% को लिख सकते हैं 1/10 लिखेंगे। चलिए 1/10 लिखेंगे तो फर्स्ट ये 10 हो गया, तो मतलब 10 रुपया का जो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर यदि हम दूसरे वर्ष का दिन निकालते हैं तो 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पुनः हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। यदि हम फिर तीसरे वर्ष का दिन निकालेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना है, 1000 हो जाएगा। और इसी तरह 11 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1331 हो जाएगा। चलिए पहले इसको समझिए क्या है। ये जो है 10 रुपया का जो है वह 10% से 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया होता है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 रुपया। उसी प्रकार यदि 100 रुपया है, 100 रुपया से 10% पर दूसरे वर्ष का जो है अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा। और 1000 का 10% पर 3 वर्ष का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। चलिए अब जो सवाल का जो पैटर्न है वह चेंज हो गया। अब जो सवाल आपसे 2 वर्ष का CI या 3 वर्ष का CI या 4 वर्ष का CI बहुत कम पूछता है। अब जो पूछता है कहेगा कि दूसरे वर्ष का CI बताइए। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहेगा और पूछ देगा इसका अमाउंट कितना होगा, इसका प्रिंसिपल कितना होगा। तीसरे वर्ष का दे देगा आपको, तीसरे वर्ष का दिया रहेगा CI। तीसरे वर्ष का कहने का अर्थ 3 वर्ष का नहीं, जो तीसरे वर्ष में जो CI होता है उसका आपको CI दिया हुआ रहेगा, पूछ देगा आपका प्रिंसिपल। तो पहले समझिए, यदि आपको दूसरे वर्ष का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं 1000 है, यहाँ क्या है 100 है, यहाँ 10 है नहीं, तो पहले इस जो प्रिंसिपल है इसको इक्वल करना है। तो 1000 है और ये कितना है 100 है, तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर हम 10 से किए तो इधर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 1000 पुर गया। अब 10 को 1000 पुराना है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1100। ये कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1210 हो जाएगा। और ये तो उतना ही रहेगा 1331। इसका मतलब हुआ कि 1000 का जो अमाउंट जो है प्रिंसिपल वह 10% पर 1100 रुपया हो जाता है 1 वर्ष का। दूसरे वर्ष का जो अमाउंट जो होता है वह 1210 हो जाता है। और तीसरे वर्ष का अमाउंट जो होता है 1331 हो जाता है। तो अब तो पहला वर्ष दूसरा वर्ष का नहीं पूछता, अब तो कहेगा दूसरे वर्ष का CI क्या होगा। तो दूसरे वर्ष का जब CI अगर पूछता है तो दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का, ये डिफरेंस समझना है कि 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर होता है। तो दूसरे वर्ष यदि पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का CI में हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का जो दूसरे वर्ष का अमाउंट, ये अमाउंट है, उसमें पहले वर्ष का अमाउंट को यदि हम माइनस कर देते हैं, ये यदि माइनस कर दिए तो ये जो निकलेगा वह कितना निकलेगा, दूसरे वर्ष का ये आ जाएगा CI निकल जाएगा। यदि फिर हम ये दोनों को डिफरेंस यदि कर लेते हैं तो ये निकल जाएगा आपका तीसरे वर्ष का CI निकल जाएगा। चलिए इसी पर यदि हम उसके बाद आ गया, यदि पूछ देगा इसमें आपको कभी दूसरे वर्ष का CI दिया रहेगा तो पूछेगा, उसका प्रिंसिपल पूछ सकता है। तीसरे वर्ष का CI दिया हुआ रहेगा तो आपका अमाउंट भी पूछ सकता है, या तो प्रिंसिपल पूछ सकता है, या तो आपको रेट भी पूछ सकता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम एक सवाल सॉल्व करते हैं कि 5% रेट है, रेट जो है आपका 5% रेट है, प्रिंसिपल जो है आपका 8000 हो गया, और आपसे पूछ दिया दूसरे वर्ष का
दूसरे वर्ष का CI क्या होगा। तो दूसरे वर्ष का CI कहने का अर्थ हुआ कि दूसरे वर्ष का जो अमाउंट है उसमें घटा देना है पहले वर्ष का जो अमाउंट है, वो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही दूसरे वर्ष का CI आ जाएगा। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो आइए इसी पर बनाना है। तो देखिए आपका जो है रेट कितना है, 5% हो गया। तो 5% को लिख सकते हैं 1/20। अब 20 है तो 20 रुपीज़ का जो है इंटरेस्ट 1 रुपीज़ है तो 21 आ जाएगा। दूसरा वर्ष निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर कर देंगे 400 और 21 का स्क्वायर कर देंगे 441। अब यहाँ देख रहे हैं ये 400 प्रिंसिपल है, यहाँ 20 रुपया प्रिंसिपल है, तो इसको भी हम 400 पुराएंगे। तो 400 पुराने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 420 रुपया और ये है 441। अरे हमको दूसरे वर्ष का CI निकालना है तो दूसरे वर्ष का जो अमाउंट है उसमें पहले वर्ष के अमाउंट को हम माइनस कर देंगे, तो घटा देंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 21 आ गया, 21 आ गया। लेकिन आपको जो है वह प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ। और यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 400 है। तो कितना गुना है, 20 गुना है। 8000 कितना है, 20 गुना है। तो ये 21 भी आपका 20 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 420 रुपया। ये हो गया। चलिए इसी तरह से आपको तीसरे वर्ष का CI दे देगा और पूछ देगा कि इसका अमाउंट क्या होगा। यदि अमाउंट पूछता तो ये 441 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और अब प्रिंसिपल पूछेगा तो ये 400 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह पूछ सकता है। कभी आपको अमाउंट दिया हुआ रहेगा तो इसका डिफरेंस पूछेगा, कभी डिफरेंस है तो इसका अमाउंट पूछेगा। यानी 2 फैक्ट दिया रहेगा, तीसरा फैक्ट निकालने के लिए पूछेगा। उसके बाद आप जो है आपको पूछता है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या होगा और 3 वर्ष का। तो इसका जो फार्मूला है, फार्मूला 2 वर्ष के लिए क्या होता है, P × R/100 का स्क्वायर बराबर D होता है। ये 2 वर्ष के लिए होता है। और 3 वर्ष का जो होता है P × R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100 इक्वल टू D। डिफरेंस होता है, ये होता है 3 वर्ष के लिए। नहीं तो इसको आप कभी कभी जब इस पर हम सॉल्व करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हिसाब आपका बहुत टफ हो जाता है। तो हम इस ट्रिक का यूज तभी करेंगे जब R जो है आपका जो है वह आपको इजी दिया हुआ है। जैसे आपको दे दिया 20%, 10%, 5%, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप इस फार्मूला से बनाएंगे। लेकिन यदि आपको दे देगा कि 12.8%, 6.25%, नहीं अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करने में, डिफरेंस वाले सवाल को आपको अधिक समय लग जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में समय अधिक लग जाता है। तो ऐसे सवाल को हम एक अलग फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूला से हम बनाएंगे। चलिए तो 2 वर्ष के लिए ठीक है, लेकिन तीसरा वर्ष के लिए हम बता रहे हैं। तो तीसरा वर्ष के लिए फार्मूला जो है आपको लेना है ये 3a + 1/AQ = D/P। ये फार्मूला पर बनाना है। डिस हो गया डिफरेंस, किसका डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस। P हो गया प्रिंसिपल। ये जो है वो आपका रेट हो जाएगा। तो देखिए रेट कैसे मानेंगे थोड़ा यहाँ समझ लेना है। जैसे हम ये क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन हम क्या ले लेते हैं, यदि हम रेट ले लिए कितना, 12.8% ले लिए रेट, और प्रिंसिपल ले लिए हम 1024 रुपया। तो आपको डिफरेंस पूछ दिया, 3 वर्ष के लिए है और टाइम जो है आपका 3 इयर्स दिया हुआ है, टाइम है 3 इयर्स इसके लिए। तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे फार्मूला। तो चलिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। आपको जो है R जो कितना दिया है, 12.8%। तो 12.8% है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिखेंगे। जो R हो जाएगा वही क्या करना है, इसको उलट देना है, 8 को ऊपर कर देना है और
सॉरी यहाँ ए लिखेंगे, ए क्या हो जाएगा आपका, उलट देना है इसको। तो 8 को ऊपर करना है, 1 को नीचा कर देंगे। नहीं, अरे यहाँ 3/5 आ जाता तो 5/3 कर लेते, यानी 8 ए आ गया आपका 8। अब फॉर्मूला बैठा लेना है। फार्मूला जो होता है आपको क्या है, 3a + 1 बटा AQ इजकल टू D/P होता है। इस पर बैठाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो 3 गुना A का मान 8 हो गया था, 8 लिखेंगे +1 बटा AQ यानी 8 का Q करेंगे इजकल टू D, और P की वैल्यू हो गया 1024। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 8 3 24 से 25 आ गया 25 +1 बटा 8 की Q करेंगे तो कितना होता है, 512 होता है इजकल टू कर देंगे D/, ये 1024 है। 1024 है तो इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 से 26, 26 गुना 2, तो 26 गुना 2 कितना हो जाएगा, 52 रुपया हो जाएगा इसका डिफरेंस। यही इस पर बन जाएगा। यदि आप फॉर्मूला पर बनाइएगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। नहीं तो आप जो है इस फार्मूला को 3 वर्ष का जब पूछे तो जब ये डिफ़िकल्ट आपको दिया रहेगा रेट, तो इस फार्मूला से बना सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन आप लोग के लिए सवाल दे रहे हैं 3 गो, जो आपको ये ऊपर दिख रहा है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन भी कर देंगे किस तरह बना रहे हैं, तो हम समझेंगे कि आप समझ रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी ये शेयर कर देंगे। थैंक यू, टेक केयर।